हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज का जो हमारा टाइप है उस टाइप को देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का हो या परसेंटेज का हो या फिर आपका डिस्काउंट का हो, कोई भी हो, आपको हमेशा इतना याद रखना है, जो ज्ञात करना होता है उसको अंश में रखना है, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको हर में रखना है, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है ना उसे हर में रखना है। उसका चिन्ह क्या होता है, का मिलेगा या फिर से मिलेगा। ये दोनों वर्ड जिसके पास रहेंगे उसी के सापेक्ष आपको ज्ञात करना होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज ही नहीं, मैं तो कहता हूँ दोनों ये तीनों ही चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों चैप्टरों में बस यही आपको ध्यान रखना है ना। देखिए, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य का 80%, यानी जो क्रय मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य विक्रय का कितना है, क्रय मूल्य विक्रय का कितना है, विक्रय मूल्य का 80%। तो विक्रय मूल्य जितना रहेगा उसका 80% ये रहेगा। तो अगर इसको विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो ये 80 मानेंगे, है ना। अब देखिए, कह रहा है तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी ये वाला विक्रय मूल्य ना, ये वाली वैल्यू क्रय मूल्य का हमने अभी बताया ना, का निशान और से का निशान जहाँ पर रहेगा उसी के सापेक्ष ज्ञात करना है, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको हर में रखेंगे। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी विक्रय मूल्य का परसेंटेज बताना है किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के। अतः 100 का परसेंटेज बताना है, विक्रय मूल्य 100 मान लिया है ना, तो 100 का परसेंटेज बताना है किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक एक शून्य ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 12.5 बार में, 12.5 का 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 125%। 125% ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है ना, जिसका परसेंटेज बताना है उसको अंश में, जिसके सापेक्ष परसेंटेज बताना है उसको हर में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो प्रतिशत लाभ है अथवा हानि पूछ रहा है, लेकिन इसमें कहा क्या है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी जो क्रय मूल्य है ना, उसके विक्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 75%, यानी विक्रय मूल्य जितना रहेगा उसका ये 75 रहेगा। तो विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, 75% रहेगा, तो 75 आएगा। अब देखिए, तो बताइए विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ, भैया क्रय का मतलब खरीदा है 75 में, बेच रहा है कितने में, 100 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ का परसेंटेज बताना है, तो कितना रुपया का लाभ है, 25 रुपया का लाभ है। किसके सापेक्ष, हमेशा लाभ क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होता है। तो क्रय मूल्य आपका 75 है, तो 75 गुणे 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 25 चौके 100/3, 100/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3 या 33.33। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यानी क्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा। तो मान लेते हैं विक्रय कितना है, विक्रय मान लेते हैं 100, और इससे 20% ज़्यादा क्या है, क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए, तो बताइए विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। विक्रेता को लाभ अथवा हानि बताना है, तो देखिए खरीदा है 120 रुपये में, बेचेगा 100 रुपया में, तो 20 रुपये का घाटा हो जाएगा, तो 20 रुपये की हानि होगी। किसके सापेक्ष, हमेशा
क्रय मूल्य के सापेक्ष ही आपका लाभ अथवा हानि होता है। तो क्रय मूल्य कितना है 120 है, तो बटे 120 गुणे 100 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 1 6 6 छक्के 36, 4 बट गया 6 से, है ना, 2 दूना 4 2 3 6, यानी 16 सही 2/3, या हम कह सकते हैं 16.66। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना है, तो विक्रय जितना है उसका 3 गुना क्या है, क्रय है। ये रहा आपका, मान लेते हैं विक्रय 1 रुपया है, तो इसने कहा ना क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना, तो विक्रय मूल्य अगर जितना रहेगा उसका 3 गुना क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये 3 रुपया होगा। तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि हुई। अब विक्रेता को लाभ अथवा हानि बताना है परसेंटेज में। तो देखिए खरीदा है 3 रुपये में, बेच रहा है 1 रुपये में, 2 रुपये का घाटा हो गया ना। और जो रुपये का घाटा हुआ किसके सापेक्ष होता है, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो बटे 3 होगा, गुणे 100 कर दीजिए, है ना। 100 दूना 200, 200 का बटे 3 हो जाएगा। देखिए 200 का बटे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 बटे 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 कहो या 66.66 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। इस तरह से अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ी सी स्याही ख़त्म हो गई थी, अब चलिए देखिए कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि होगा। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो मान लेते हैं विक्रय कितना है उसका, विक्रय उसका 4 रुपया है, मान लेते हैं 4 रुपया, तो क्रय कितना हो जाएगा। देखिए कहा है ना वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4, तो विक्रय अगर 4 रुपया है तो उसका 1/4 यानी 4 का 1/4, 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 4 रुपया। अब कहा है कितने % लाभ अथवा हानि होगा। तो भैया खरीदेगा 1 रुपये में, बेचेगा 4 रुपये में, तो 3 रुपये का हानि होगा, 3 रुपये का लाभ होगा किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य आपका 1 रुपया है, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही हानि लाभ होता है, बटे 1 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 100 3 300 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी 300% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन में कहा है एक साइकिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है। एक साइकिल का क्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य का 3/4, मान लेते हैं विक्रय, है ना। देखिए विक्रय अगर 12 रुपये मान लेते हैं, 12 रुपये मान लेते हैं, तो 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 त्रिका 9 रुपया। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से देखिए, अब अगर हम इसको 1 मानते तो 1 का 3/4 3/4 होता, तब हमको थोड़ा सा समस्या पड़ता, यहाँ पर हमको बटे 4 करके वगैरह करना पड़ता, इसलिए 12 मान लिया, है ना। 12 मान लिया, 12 का 3/4 9 हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है, तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि हुआ। अब यहाँ से ये वाला कितना ज़्यादा है, 9 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही हानि लाभ निकाला जाता है, तो बटे 9 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 3 1 3 3 त्रिका 9, 100 बटे 3 हो जाएगा, 100 1 100, 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 3 33 सही 1/3 कहो या 33.33 कहो। तो ये हो गया इसका % लाभ। आगे चलिए, ये कह रहा है एक पेंसिल के क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है। एक पेंसिल के क्रय मूल्य का, देखिए क्रय का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, विक्रय का 3/4 के बराबर है। अब आगे कह रहा है, तो बताइए विक्रेता को कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए 2/3 यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से 2/3 हटा कर इधर ले आइए, तो जो 2/3 था इधर 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। विक्रय को इधर ले आइए, विक्रय को यहाँ से हटाएंगे, बटे क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे,
तो ये 3 त्रिक्का 9, ये 3 त्रिक्का 9 बटा 4 दूना 8 है ना। ये सॉल्व हो करके कितना हो गया 9/8। अब क्रय के लिए अंश वाली वैल्यू और विक्रय के लिए हर वाली वैल्यू, यानी खरीदा है 9 रुपये में, बेच रहा है 8 रुपये में, तो लाभ कितना होगा? सॉरी, यहाँ पर तो हानि होगी ना। खरीदा है 9 रुपये में, बेच रहा है 8 रुपये में, तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी किसके सापेक्ष? जब भी हानि और लाभ होता है तो क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया है, गुणे अब 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बटे एक अंश में है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 एकन्नम 100 होगा, डिवाइड कर दीजिए। 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, बचा 1/9, तो 11 से 1/9% लाभ हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगले क्वेश्चन में कहा है एक साइकिल के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 75% के बराबर है। तो साइकिल के क्रय मूल्य का 80, देखिए क्रय का 80% बराबर है विक्रय के 75%, विक्रय का 75%। ये बटे 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये विक्रय इधर आ जाए और 80 उधर चला जाए तो इस 80 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हटेगा बटे 80 हो जाएगा, और विक्रय यहाँ से हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। और क्रय के लिए अंश वाली वैल्यू और विक्रय के लिए हर वाली वैल्यू काट करके ना हो तो छोटा कर लीजिए, है ना। दोनों में अंतर 75 और 80 में 5 का अंतर है, तो 5 से ही काटिए इसको। 5 एकन्नम 5 पंचम 25, 5 एकन्नम 5 पंचम 25, और ये 5 एकन्नम 5 5 36, यानी खरीदा है 15 रुपये में और बेचेगा कितने में? 16 रुपये में। तो 15 रुपये में खरीद कर 16 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपये का लाभ होगा, है ना। और लाभ परसेंटेज ही बताना है, 1 रुपये का लाभ होगा तो लाभ को अंश में रखिए, है ना। और बटे क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होगा तो बटे 15 गुणे 100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकन्नम 100 होगा, और 15 छक्का 90, और बचा कितना? 10 बच गया किससे? 15 से। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर